तो अभी मैं कुछ दिनों पहले मतलब मेरे सामने एक छोटा सा आर्टिकल आ गया था जो मैं पढ़ने लगी। आर्टिकल था, उसमें ये लिखा था कि लड़का पैदा होगा या लड़की पैदा होगी ये पूरी तरह से निर्भर करेगा पुरुष पे। क्योंकि उसमें गुणसूत्र का कुछ मसला होता है, गुणसूत्र होते हैं और महिला के पास जो है केवल एक्स गुणसूत्र होते हैं, और जबकि पुरुष के पास जो है एक्स और वाई दोनों तरह के गुणसूत्र होते हैं। तो लड़का पैदा होगा या लड़की पैदा होगी ये पूरी तरीके से पुरुष पर निर्भर है, इसमें महिला का कोई रोल नहीं है। ठीक है, ओके। तो जिसने साइंस को पढ़ा होगा, बायो को पढ़ा होगा, उसे ये बात अच्छे से पता होगी। ठीक है, उसे ये बात अच्छे से पता होगी। तो वो इस बात पे कोई भी अगर स्त्री होगी, कोई महिला होगी और उस पर इस तरह का ब्लेम किया जाएगा कि तुम लड़का नहीं पैदा कर सकती, ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती, तो वो इस बात का जवाब साइंटिफिक आधार पे दे सकती है। ठीक है, इस बात का आधार साइंटिफिक उस पर दे सकती है। ठीक है, लेकिन इंडियन सोसाइटी में पूरी तरीके से जो पढ़ी लिखी होंगी लड़कियां वो तो जवाब दे देंगी, लेकिन इंडियन सोसाइटी में लड़कियों की पढ़ाई लिखाई को तो इतना इम्पोर्टेंट माना भी नहीं जाता है ना। वो पढ़े ना पढ़े, है ना, वो पढ़ाई में अच्छी हो ना हो, ज़्यादा एजुकेशन हासिल करे ना करे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस जहाँ लड़की किशोरावस्था में आई, टीनेज हुई, एंड जहाँ उसमें इतनी प्राकृतिक सक्षमता आ गई कि वो जो है यौवन अवस्था उसकी जो है शुरू हो गई, एडल्ट है ना, एडल्ट हो गई वो, और जिस भी एज में हो जाती है वो उसकी शादी माँ बाप जो हैं, पेरेंट्स जो हैं कर देते हैं। सोसाइटी की नज़रों में वो जो लड़की होती है वो शादी के योग्य मटेरियल हो जाती है ना। उनके लिए इतना ही ज़रूरी है, सोसाइटी के लिए इतना ही ज़रूरी है कि जहाँ लड़की एडल्ट हुई एकदम से बस वो शादी लायक हो गई, अब उसकी शादी कर दो। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसने एजुकेशन अच्छी ली कि नहीं ली, वो अच्छी शिक्षा हासिल करी या नहीं करी, उसने कुछ अपनी ज़िंदगी में अचीव किया कि नहीं किया, नहीं, उससे सोसाइटी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बिकॉज अकॉर्डिंग टू इंडियन सोसाइटी महिला को करना ही क्या है, चाहे वो कितना भी पढ़े लिख ले, उसको करने तो बच्चे पैदा ही हैं, संभालना तो पति का घर ही है, करनी तो माँ बाप की सेवा ही है, बच्चे ही पालने हैं, है ना। तो इंडियन सोसाइटी के हिसाब से ये बात है। तो यार अगर लड़कियां नहीं पढ़ेंगी लिखेंगी, है ना, और जो हुआ भी है, अगर हम जो अभी से पहले का जो मिड टाइम रहा है ना, इसमें हम कितनी चीज़ें सुनते थे कि लड़का पैदा नहीं होता था तो महिला को कितना ज़्यादा वो किया जाता था, उसके साथ वायलेंस किया जाता था, शोषण किया जाता था उसका, किस रूप में उसको ताने दिए जाते थे, और जो उसके हस्बैंड लोग होते थे वो किसी दूसरे के साथ संबंध बना लेते थे, किसी दूसरी लड़की से उसकी शादी करा देते थे, और पूरा का पूरा ब्लेम जो है महिला पर किया जाता था। उसको सोसाइटी में नज़रों में कितना गंदा समझा जाता था, ये सारी चीज़ें, है ना, ये सारी चीज़ें होती थी। तो अब ये सोचने वाली बात है कि अगर वो लड़कियाँ एजुकेटेड होती, अनपढ़ ना होती, उन्होंने सही ढंग से शिक्षा हासिल की होती, ठीक है, उन्होंने सही ढंग से चीज़ों को पढ़ा होता, समझा होता, तो कभी भी वो अपने ऊपर ये ताना लगने देती, कभी भी वो इस चीज़ को उसी तरीके से शोषण का शिकार स्वयं को होने देती, खुद को होने देती, कभी भी होने देती खुद